नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। उत्तरकाशी के नाकोरी गाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, शौचालय, छावनियां, घर, खेत सब क्षतिग्रस्त। जंगल से चोरी हो रही हाथियों की मनपसंद खुराक बांस के कल्ले, हिफाजत के लिए फोर्स तैनात। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर डीडीए की रेड, 10 को नोटिस जारी। हल्द्वानी में ऑटो चालक द्वारा किशोरी से दुष्कर्म के बाद छात्रों में गुस्सा, कोतवाली में किया प्रदर्शन। आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने टिहरी पहुंचे सीएम धामी, मुख्यमंत्री को देखकर बुजुर्गों के छलके आंसू। अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी में बादल फटने की खबर सामने आई है। गत रात्रि को भारी बारिश और बादल फटने की घटना से नाकोरी गाड़ के बड़साली क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। सिंगोट की भी कई जगहों पर लोगों के खेत बर्बाद हो गए, घरों में पानी भर गया। सुरक्षा दीवार बह जाने से गाँव के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसी के साथ नाकोरी गाँव में बाढ़ आने से ग्राम सभा सिंगोट, ग्राम सभा मांगली सेरा, ग्राम सभा बड़साली के नाकुरी में काश्तकारों को भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों के शौचालय, छावनियां, घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोटद्वार रेंज में जंगल से गजराज की लजीज खुराक यानी कि बांस को चोरी होने से बचाने के लिए फोर्स तैनात की गई है। दरअसल कोटद्वार रेंज में 26,000 हेक्टेयर में बांस लगे हुए हैं। बांस हाथियों की मनपसंद खुराक है, मगर बांस के कल्ले लोगों को भी खूब भाते हैं। आलम यह है कि जंगलात विभाग से नजरें चुराकर कुछ लोग बांस के कल्ले ले जा रहे हैं। स्थिति अब इतनी गंभीर है कि वन महकमे को चोरों से खुराक की हिफाजत के लिए फोर्स तैनात करनी पड़ रही है। साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाना पड़ रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में जलभराव से 3 छात्रों की मौत के बाद डीडीए ने सोमवार को हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों में छापा मारा। नक्शे में खामियां, कोचिंग सेंटरों में पार्किंग नहीं होने पर प्राधिकरण ने 10 कोचिंग सेंटरों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किए हैं। पियानो सीखने जा रही छात्रा के साथ ऑटो चालक द्वारा दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद हल्द्वानी के लोगों में उबाल है। आज एमबीबीएस कॉलेज के छात्र छात्रों ने दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कोतवाली में जबरदस्त प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान कोतवाली में पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थे। पुलिसकर्मियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी छात्र शांत हुए। पुलिस दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने आपदा शिविर राज के इंटर कॉलेज विनय खाल में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम के सामने इस दौरान कई पीड़ित भावुक हो गए हैं। खासतौर पर बुजुर्ग महिलाओं के आंसू छलक गए। सीएम ने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। लक्सर के सुलानी नदी में भैंसा बुग्गी में रेत लेने गया एक युवक डूब गया। बताया जा रहा है कि लंडौरा क्षेत्र का एक युवक भैंसा बुग्गी में रड़पुरा गांव के पास सुलानी नदी में रेत लेने गया था। तभी बुग्गी नदी में पलट गई और बोगी पर बैठा युवक पानी में डूबकर लापता हो गया। युवक के डूबने की सूचना पर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब नदी में लापता युवक की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं के निराकरण के लिए अब तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस दौरान मुख्य सचिव ने तमाम सरकारी कार्यक्रमों में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि बैठक के दौरान चमोली जिलाधिकारी की बेहतर कार्यशैली पर सराहना की गई। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक पर वीरभद्र स्टेशन के निकट एक अज्ञात युवक की उज्जैनी एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर तत्काल जीआरपी मौके पर पहुंची। कोतवाली पुलिस ने शव कब्जे में लेकर एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुट गई है। वहीं ऋषिकेश हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर 2 दिनों में ये दूसरी घटना घटित हुई है। वहीं कांवड़ मेला पूरी तरह चरम पर पहुंच चुका है। गंगा घाटों से लेकर हाईवे तक केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है। खास बात यह है कि कांवड़ियों का स्वागत करने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां सीएम ने कांवड़ियों के पैर धोकर शिव भक्तों का स्वागत किया। इतना ही नहीं, हर की पैड़ी पर मौजूद कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान हर की पैड़ी पर कांवड़ यात्री उत्साहित नजर आए। धर्मनगरी भी हर हर महादेव की जयकारों से गूंज उठी। उधर बरसातों में प्रदेश के मार्गों के बाधित होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगसी के समीप मलबा व बोल्डर आने से बंद हो गया। सड़क का 10 मीटर हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हाईवे बंद होने से यहाँ हजारों यात्री फंसे हैं। एनएच के द्वारा हाईवे को खोलने का कार्य जारी है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।